जय सीताराम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। दीन्ही आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के सुख प्रीति सन होहि साथू। की तनु प्राणी की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिया पद जनि परिहरही। सीता जी ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी रामो महतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परि जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतर करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और सी वाली प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे कंप्लीट हुआ, यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। मित्रों, हम लोग सनातन की जो एकता है उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, सनातन में एकता तभी ला पाएंगे जब हम लोग उसकी रोज चर्चा करेंगे। सनातन
पे हम रोज डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सनातन धर्म है, धार्मिक हमारे जो ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ेंगे, तब हम सनातन से जुड़ सकते हैं, तब हम सनातन हिंदुओं को एक कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमारी पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम डेली हम श्री रामचरितमानस पढ़ें। हम तो पढ़ें ही, लेकिन जो हमारी सनातन की जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको भी हम मोड़ें, उनके साथ श्री रामचरितमानस बैठकर पढ़ें। हमें पढ़ना होगा, तब हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तब जाके उनको ज्ञान होगा कि हमारे सनातन क्या है। कोई कुछ भी उठा के बोल देता है, बच्चे उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे बच्चों को भी ये जानने की जरूरत है कि हमारा सनातन क्या है, प्रभु राम जी क्या थे, उनकी क्या क्या लीलाएं थी। सब बच्चों को ये पता होने चाहिए, उनके क्या संस्कार थे। तो मित्रों, जब हम धर्म से जुड़ते हैं, जब हम धार्मिक चीजों से जुड़ते हैं, तभी हम संस्कार उस संस्कार में ढलते हैं, उस संस्कार में पलते हैं, तब वो संस्कार हमारे अंदर आता है। तो मित्रों, हम सब मिलकर राम जी का चरित्र पढ़ें। बहुत जरूरत है, खासकर आज जो ये मॉडर्न जमाना है, बच्चे हमारे जो भटक रहे हैं, बहुत जरूरत है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।